बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी अभी बस बकरा ईद गुजरी है और आप सब लोगों को बकरा ईद मुबारक। तो बस उसी के लिए यानी कुर्बानी गोश्त से हमने बनाया आज बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बीफ सुक्का, जिसे नमकीन गोश्त भी कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर में तकरीबन आधा किलो के करीब हमने गोश्त लिया बीफ का। 1 चम्मच डालेंगे नमक का, और साथ ही डालते हैं हम थोड़ी सी आधा चम्मच के करीब डालेंगे हल्दी, और इसमें तकरीबन हम 1 से 1.5 प्याली पानी डालेंगे जिसमें में ये गोश्त अच्छे से गल जाए। एक दफ़ा इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर लगाकर हमने इसको तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए रख देना है। तो देखिए ये गोश्त अच्छे से हमारा गल चुका है, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे, क्योंकि कुर्बानी गोश्त ताज़ा होता है इसलिए जल्दी गल जाता है। तो एक दफ़ा हम ये देखें तमाम गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम एक ले लेंगे पैन, उसमें हम सबसे पहले डालेंगे, इसके लिए ज़बरदस्त एक मसाला तैयार करेंगे। उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, और तकरीबन 10 से 15 काली मिर्चें हैं और इतनी ही सफ़ेद मिर्चें, ये दोनों डाल देंगे। अगर आपके पास कोई एक नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके साथ डालेंगे हम एक बड़ी इलायची, 1-2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे हम इसमें, और तकरीबन 4 से 5 अदद हमारे पास गोल मिर्च है, जिसे बेर मिर्च भी कहते हैं, लाल वाली, भी डाल देंगे। और एक डालेंगे छोटी इलायची, 3 से 4 अदद हमारे पास लौंग है, और 1 चम्मच हम डाल देंगे सौंफ का। सौंफ डालने देने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है इसमें। और तकरीबन 10 से 15 हमारे पास कड़ी पत्ता है, ये डाल देंगे। अब इन चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है अच्छे से, ताकि तमाम चीज़ों की फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त आ जाए। तो ये देखें ड्राई रोस्ट हम इसे कर चुके हैं। अब इसे हम फाइन सा पीस लेंगे और इसे रखेंगे हम एक कढ़ाई में डालेंगे 10 पत्ते कड़ी पत्ते के, और साथ डालेंगे 2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब इसे हम अच्छे से इसमें ऑयल में फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कर लेंगे यानी कि। तो देखें गोल्डन होके कितना ज़बरदस्त पकने लग गया है और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ एक बड़ा प्याज है हमारे पास। आज तो इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे ऑयल में। तो अब दही ले लेंगे, जितनी देर में हमारा प्याज सौते हो रहा है हमने लिया 1 प्याली दही, और जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था वो हम डाल देंगे दही के अंदर। अब इसको अच्छे से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसमें हम किसी भी और तरह का मसाला नहीं डालेंगे। अब देखिए ये प्याज हल्का सा गोल्डन होने लग गया। अब इसमें हम डाल देंगे जो गोश्त हमने गला के रखा हुआ है। डाल देने के बाद इसको अच्छे से हमने कर लेना मिक्स गोश्त को, और इसको हम लीड लगा के रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखें अब ये गोश्त अच्छे से पकने लग गया है हमारा, और गोश्त हमारा गला हुआ है। इसमें डाल देंगे हम 3 कश्मीरी लाल मिर्च, और डाल के इसको अच्छे से हमने थोड़ा सा मिक्स करना है और पका लेना है अच्छा सा। अब इसके साथ ही हमने दही का मसाला बना के रखा हुआ है वो डाल देंगे, और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये ख्याल रखना है कि ये इसमें हमने लहसुन को पहले डाला हुआ है तो ये बहुत जल्दी ड्राई होने जाता है। तो डाल के इसे देखें हमने अच्छे से एक दफ़ा हिला लेना है, और देखें ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन आधा कप पानी, और इसको बिल्कुल हम दम की आंच पर रख देंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए और हमारा बीफ सुक्का जो हम बना रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त अंदर तक इसमें फ्लेवर आ जाए तमाम मसालों का। तो बस इसको अब हमने रखना है हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए हमारा ये हल्की आंच पे रखे कितना ज़बरदस्त नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं, इसे पेशावरी गोश्त भी कह सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने तो इसका नाम बीफ सुक्का रखा है क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई गोश्त है। अब इसे हम सर्व करते हैं। तो देखिए आप माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत लाजवाब, ख़ास तौर पे बकरा ईद की ये बहुत ही स्पेशल डिश है और हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनता है।
तमाम लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमें बताइए। हमारी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी है। और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।